नमस्कार एंड वेलकम गाइस। इस एजलेस जनरलिस्ट टाइमलेस रीडिंग में जानेंगे कि क्या है आपके पर्सन के आपको लेके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस। आप किसी भी तरह के कनेक्शन के लिए ये रीडिंग को देख सकते हैं, रोमांटिक या नॉन रोमांटिक। थर्ड पार्टी रीडिंग यूजुअली ये नहीं होती है, बट अगर पहला दिमाग में आपके नाम थर्ड पार्टी का आया तो आप उसके लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। वी विल वाइंड अप द रीडिंग बाय लुकिंग एट वन गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। तो सबसे पहले प्लीज़ नो कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जो है एक्शंस का कार्ड होता है। बाकी सब कार्ड भी इम्पोर्टेंट है बट एक्शंस का कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपने एक पर्सन या अपने पर्सन के बारे में सोच लिया होगा एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन द रीडिंग। सबसे पहले आपके पर्सन के थॉट्स। ये इंसान ना हमेशा दो नावों में पैर रखते हैं, ओके। एंड मैंने पहले ही कहा कि ये थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं है, बट फिर भी अगर आपने थर्ड पार्टी के लिए ही सॉरी, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो यस, ये इंसान की फितरत यही है कि ये दो नाव में पैर रखते हैं। सेकेंडली, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई और है लाइफ में, तो ये हमेशा रिश्तों को लेके वन फुट इन द डोर की पूरी तरह रिलेशनशिप में है भी नहीं और पूरी तरह रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं जाते हैं। ये इनकी फितरत है, ओके। दिस इज़ नॉट जस्ट विद यू, दिस इज़ विद अदर रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ ऑल्सो। ये ऐसे ही है। और थर्ड सिचुएशन जो कि मुझे कम लोगों के लिए दिख रही है, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, सो किसी के ऊपर अप्लाई हो सकती है, तो मैं ये बता देती हूँ। थर्ड सिचुएशन ये है कि ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप बोलते तो हैं, बट ये डाइवर्ट हो जाती हैं इन फोकसिंग ऑन देयर करियर, ओके। बट ये वैसा डाइवर्जन नहीं है कि जहाँ पे इन्होंने करियर में फोकस करके कुछ करियर में अचीव किया। ये ऐसा है कि भाई डिस्ट्रैक्शन के लिए करियर को थोड़ा सा ध्यान दे दिया। बाकी इनका करियर भी इस तरीके से सॉर्टेड है कि अगर ये ऐसी अटेंशन नहीं भी देंगे तो भी इनका करियर चलता रहेगा। करियर में कोई ऐसी अटेंशन की रिक्वायरमेंट या कोई तकलीफ नहीं है इनको। सो दिस इज़ अ वेरी हाफ कमिटेड टू रिलेशनशिप पर्सन। ये हर सिनेरियो का क्रक्स यही निकलता है, ओके। सो देखते हैं इस इंसान की क्या है आपके लिए फीलिंग्स। सो फीलिंग्स के लिए, ओके। इनको आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत मतलब बहुत। बट इन सिर्फ इतना सा इस रिलेशनशिप पे हिंट है कि जब तक इन्हें लगेगा कि दे कैन बी द प्रोवाइडर इन रिलेशनशिप, तब तक आप इन्हें बहुत अच्छे लगोगे। तो अगर आपकी कोई आपका खुद का कोई टैलेंट है या आपकी खुद की कोई कैपेसिटी है कि आप इनसे आगे बढ़ सकते हो किसी भी चीज़ में, तो वो इन्हें खास खास नहीं समझ में आएगा, ओके। दिस पर्सन रियली वांट्स टू ऑफर यू अ लॉट, बट आपको कहीं ना कहीं हमेशा अपनी लाइट थोड़ी सी डिम करके इस इंसान के साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप फेक हो जाओ, ये नहीं कि आप जैसे हो वैसे इनके साथ नहीं रहो, बट थोड़ी सी आपको अपनी लाइट हमेशा इनके साथ डिम करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक लाइफ में पूरी तरह से अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डील नहीं नहीं किया है। दिस में बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट ये कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं। ये इनकी हैबिट है जो कि आपके रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं इमोशंस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए। कॉन्फ्लिक्टिंग, मैंने पहले ही कहा, ये इंसान क्योंकि एक ही रीडिंग में ये दोनों कार्ड्स नहीं आते हैं, प्लीज़ नो। और वो इसीलिए आया क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारा यही था। अम, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, नवंबर 2010 से मैं रीडिंग कर रही हूँ, और जो आंसर होता है वो क्लियर आता है टैरो में, येस नो मे बी, ओके। और जो फर्स्ट कार्ड होता है ना वो हमें बता देता है थीम फॉर द रेस्ट ऑफ द रीडिंग। तो ये मे बी का कार्ड था, ओके। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग येस है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नो है। सो कमिंग अगेन टू इमोशंस क्या है, इनके इमोशंस बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। ये इंसान आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। पूरी कैपेसिटी इस चीज़ की यहाँ पर है, और वो इसलिए क्योंकि अ, ये तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता ना। लाइक अगर ये आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपकी लाइट डिम करनी पड़ेगी। तो हर वक्त अगर आपको यही मॉनिटर करना पड़ा कि एम आई नॉट बीइंग टू मच, तो आप कभी भी किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो, और वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इन्हें बहुत ज़्यादा अभी अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है। वन सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ जी, इन्हें अभी क्लैरिटी की ज़रूरत है। इनका फ़ोकस अभी ठीक नहीं है। इ
इन्हें लगता है इन्होंने अपने ऊपर खूब काम कर लिया है बट अभी इनका फोकस नहीं आया है। सो आगे कार्ड देखते हैं एक्शंस। ओके, जितना इन्होंने अपने ऊपर शैडो वर्क किया है उससे ज़्यादा ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। दिस पर्सन विल टेक एन एक्शन टुवर्ड्स द रिलेशनशिप टुवर्ड्स यू, जब अगर इनको ये फेक तसल्ली दे दी जाए कि दे हैव डन रिलेटिव शैडो वर्क ऑन देमसेल्फ, और अगर इनको ऐसा आपने द कैमरा इज गोइंग आउट ऑफ फोकस अगेन एंड अगेन, तो इस इंसान का भी फोकस तो हिला हुआ है लाइफ में। इन्हें क्या चाहिए इन्हें खास पता नहीं है। और एक्शंस के कार्ड में हमें यही दिख रहा है कि अगर आपने इनको हिंट दे दिया कि इनको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो फिर ये बहुत राइचस हो जाएंगे, फिर ये उल्टा आपको ज्ञान दे सकते हैं, या गोस्टिंग के मोड में ये इंसान जा सकते हैं। तो ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, आपको ना आपका लाइफ पाथ लाइफ पर्पस नहीं छोड़ना है इस रिलेशनशिप को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर गलती से भी आप इनके कर्म सुधारने में इनकी हेल्प करने लग गए तो आप आपके पाथ से भटक जाओगे। ये बहुत क्लियर यहाँ पे मैसेज है। सो ये थी आपकी रीडिंग। क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।